दूध और पानी को मिला दें तो हंस के अंदर वह गुण है कि दूध को पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। वह हंस जो मानसरोवर में होता है, उसके चोंच में ही वह यंत्र होता है। तो वैसे आत्मा को भी संतों ने हंस कहा है। आत्मा के अंदर जो ज्ञान रूपी दूध है उसको खींच लेता है और पानी रूपी असत्य को, संसार को छोड़ देता है। तो साहब ने कहा कि हे आत्मा, तुम हंस बन जाओ। तुम तो हंस हो ही, लेकिन शरीर और मन इंद्रियों के चक्कर में तुम हंस के पद से गिर गए हो। तुम बगुले की जिंदगी क्या जीते हो? हंस भी श्वेत है, बगुला भी श्वेत है। हंस मोतियों को चुगता है, बगुला मछलियों को, कीड़े मकोड़ों को खा के जीवन बिताता है। तो सभी शरीर के अंदर हंस रूपी आत्मा निवास करती है। साहब ने कहा कि भाई, तुम इस शरीर से, मन से, इंद्रियों से अपनी चेतना को समेटो और अंतःपुर में निवास करो और अंतस में ही भजन करो। तो बाहर लोग जो रहते हैं, बाहर जो चेतना मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा फंसी हुई है, उसको क्या कहते हैं? मकार में लाते हैं। मोह, माया और ममता। ममता ये हमारा है, ये उसका है। जब हमारा शब्द आता है तो दूसरों से नफरत जन्म लेने लगता है। अपने ही अंदर एक नफरत पैदा होने लगती है। अपना होने से परायापन का भी बोध होने लगता है। इसलिए इन विचारों को अपने अंदर संयोग कर विचार करना चाहिए कि मोह, माया और ममता, इन झंझावातों से हमें ऊपर उठना है। अगर ऊपर नहीं उठा गया तो जीवन का अस्तित्व बिगड़ जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मोह, माया, ममता के बाद क्या कहा? मोह। ये हमारा है और इसके बिना हम जी नहीं सकते। जो हमारा है, जिसको हमने अपना मान लिया, उसके बिना हम जीवन जी नहीं सकते। इसलिए जीवन जीने के लिए इस मोह को अख्तियार करते हैं। और मोह जो है, साहब ने कहा है, मोह का जाल है कराल विशाला। मोह का जाल कराल विशाला। इतना बड़ा मोह का जाल कराल विशाल है कि जीव को नरक में ठेल देता है, नरक की यातना कराने लगता है, नरक का दुख देने लगता है। मोह का जाल है कराल विशाला। ममता से मोह उत्पन्न होता है कि ये मेरा है, मेरे बिना तो संसार नहीं चलने वाला है। क्या आपके बिना संसार नहीं चलेगा? चलेगा। कोई व्यक्ति संसार छोड़कर चले जाते हैं तो उसके बाद भी संसार की क्रिया प्रक्रिया चलती है। संसार का कार्य होता रहता है। किसी के बिना कुछ रुकता नहीं है। इसलिए मोह जो है वह भी महादुख का कारण है। ममता, मोह और माया। माया क्या है? सुनिए ध्यान से, विषयांतर न होइए। संजोग से ऐसा समय मिलता है, कभी ज्ञान की चर्चा होती, तो
मोह के बाद क्या हो गया? माया। माया क्या है? माया प्रकृति परमाणु एक अर्थ को ही कहते हैं। प्रकृति जो है, प्रकृति क्या है? 5 तत्व और 3 गुण से प्रकृति का रूप बनता है। आकाश, वायु, जल, मिट्टी और अग्नि, ये 5 तत्व हैं और इनके 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण प्रकृति के गुण हैं, आपके गुण नहीं है। रजोगुण से विशेष से ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं, सतोगुण विशेष से विष्णु जी जन्म लेते हैं और तमोगुण विशेष से शिव जी जन्म लेते हैं। यह तीनों प्रकृति के जीव हैं और प्रकृति के कार्य को संभालने के लिए आते हैं। इनकी अपनी धारा है, इन्हें अपने स्टेज में इनको एक अधिष्ठाता का पद मिलता है, एक पद है यह। तो इस पद को कोई जीव धारण करता है, पुण्यात्मा, और उससे इसका कार्य होता है संसार का। लेकिन आप संसार के कार्यों से ऊपर उठने वाली आत्मा हैं। आपकी चेतना से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। अगर श्रेष्ठ कोई होता तो रामायण को ही उठाकर देखिए, रामायण में यह बात लिखी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है। जो मनुष्य जन्म जो है, सुर माने देवता, दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ है मनुष्य जीवन। देवता भी मनुष्य जीवन पाने के लिए तरसते हैं, इसलिए विष्णु जी राम रूप में आते हैं, कृष्ण रूप में आते हैं, 10 अवतार लेते हैं। तो इन स्वरूपों में आकर के संसार में अपने आत्म कल्याण के लिए वो कार्य करते हैं। संसार में इधर आ जाइए। तो संसार में सभी आते हैं, बड़े बड़े महापुरुष आकर के संसार में जन्म लेते हैं। आ गया जाओ। तो प्राणी संसार में आकर के जन्म लेते हैं। साहिब कहते हैं, मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ो हो, ऐसा समय बहुर नहीं पई हो, जन्म जुआ मत हारो हो, जुए में जीवन को मत हार जाओ। यह मनुष्य जीवन की बाजी पड़ी है, इस मनुष्य जीवन को सुधारना आवश्यक है। जो मनुष्य जीवन को नहीं सुधार पाया उसका जीवन नरक में चला जाता है। रौरव नरक का दुख भोगता है, वह मनुष्य बनना उसके लिए दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य जीवन को सुधारने के लिए संतों की सेवा, सद्गुरु की भक्ति और आत्म कल्याण के लिए साधना करनी पड़ती है। जो व्यक्ति यह नहीं करते वह व्यक्ति संसार में जन्म लेकर भी उसका जन्म लेना व्यर्थ है। जो साहिब कबीर ने कहा, मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ो हो, ऐसा समय बहुर नहीं, फिर ऐसा समय मिलना मुश्किल है। तो कहा, वेद भी कहते हैं, कृण्वंतो विश्वमार्यम मनुर्भव। वेद कहता है वह सबसे बड़ा कार्य है। मनुष्य जीवन जो पाए हैं तो
इस जीवन को पा करके विश्व में, इस संसार में आए हैं तो मनुष्य बनना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? मनुष्य शरीर पाकर भी हम मनुष्य शरीर को नहीं पाए। मनुष्य का शक्ल पाए हैं पर मनुष्य का कर्तव्य नहीं करते हैं, मनुष्य जैसा नहीं बन पाए हैं, तो फिर उसका परिणाम प्रकृति यही देती है कि उसे फिर 84 लाख जोनियों में जाना पड़ता है। 184 भटक के पौ पे अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख जोनियां को भटकते भटकते कीट पतंगों में जन्म लेते मरते आज मनुष्य जीवन आ पाया है। अगर यह खो गया तो फिर 84 में जाएंगे, कब मनुष्य जीवन मिलेगा पता नहीं। यह सिद्ध बातें हैं और जोनियां 84 लक्ष्य नहीं है, अनंत जोनियां हैं। अब आप देख लीजिए, बंदर की वैरायटी देखना है तो 108 प्रकार के बंदर दुनिया में होते हैं। घोड़े की प्रक्रिया देखना है तो कितने हैं, यानी सभी के प्रकार हैं और उसकी गणना करेंगे तो अनंत जोनियां हैं। कब मौका मिलेगा मनुष्य जीवन का यह पता नहीं। किसी ने अपने मन में यह सोच लिया कि भाई मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही होता है। आज कली प्रचलित मत मतांतर में ऐसी बातें भी चलती हैं। तो मैंने कहा उन्हें कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य की आत्मा शुक्र कीट नहीं है। शुक्र कीट में मनुष्य का आत्मा रहती है, आती है जाती है, इसलिए तुम्हारा यह कथन असत्य है। तो मैं यह कह रहा था कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं और संसार के लोग देवताओं के पीछे परेशान हो रहे, एक सीढ़ी एक पायदान नीचे जाकर के भटक रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा क्या? कबीर साहब ने कहा, कितनो मनाऊं पांव पड़ी, कितनो मनाऊं रोए, हिंदू पूजे देवता अतुर्क न काहू होए। ये दोनों भटक गए। हिंदू तो देवता के पीछे कल्पनाओं में भटक गए और ये तुर्क तो किसी की बात मानता ही नहीं। दोनों भटके हुए हैं। तो दोनों आपके अंदर ही सब कुछ है, आप बाहर ढूंढते हैं। बाहर केवल माया है, बाहर कुछ नहीं है। माया का अर्थ हमने समझा दिया कि माया एक धोखा है। जैसे आप चल रहे हैं धूप की रोशनी में, तो धूप सूर्योदय हुआ है तो आपकी छाया लंबी हो जाएगी, और आप बालक हैं तो आप अपनी छाया को पकड़ने दौड़ रहे हैं। अपनी ही छाया को आप पकड़ने दौड़ रहे हैं। बहुत दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, कहीं छाया पकड़ाने वाली है? अपनी ही छाया को हम पकड़ना चाहते हैं अबोधपन में, तो वह पकड़ा नहीं जाता। आपको अपने पर ध्यान देना होगा, अपने चेतना पर ध्यान देना होगा, और इन शरीर से, इंद्रियों से माया का जो व्यापार हो रहा है, उससे अपनी चेतना को गुरु लक्ष्य में, गुरु के आज्ञा अनुसार आपको अपने चेतना को समेटना पड़ेगा। गुरु पूजा क्या है? गुरु पूजा, गुरु के चरणों में पुष्प चढ़ा दी, आरती उतार ली, यह पूजा नहीं है। इसको पूजा नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं सम्मान करना। यह सम्मान है। आप सम्मान करते हैं, हमारे बाबा थे, दादा थे, गुरुदेव थे, उनकी हम आरती उतारते हैं, उनकी तस्वीर में आरती उतारते हैं। यह आपने सम्मान किया। लेकिन गुरु पूजा वह है, गुरु पूजा है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए,
ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न होई। गुरु कहते हैं ज्ञान को, और ज्ञान को संचित करना ही गुरु पूजा है। शरीर से तो सम्मान करेंगे, शरीर की सेवा करेंगे, पुण्य है, सब कुछ है, लेकिन गुरु पूजा नहीं हो पाया पूर्ण तब होगा जब गुरु के निर्देशानुसार चलकर अपनी चेतना को इंद्रियों से समेटकर आत्मभूमि पर स्थिर हो जाएंगे, ठहर जाएंगे, और जब वहां से गुरु बताएंगे कि कर लो ना दीदार महल में प्यारा है, अब दीदार कर लो। तुम जब आत्मस्वरूपवान हो गए, अपनी चेतना को समेट करके आत्मस्वरूप में स्थित हो गए, ठहर गए, तब गुरु बताएंगे ये सार शब्द है, अब इस सार शब्द में तुम लीन हो जाओ। ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे तो शारीरिक कार्य हो रहा है, पुण्य कार्य हो रहा है, धीरे धीरे पुण्य बढ़ रहा है, आत्मा में लग रहा है, आपको आत्मबल आपका बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे जन्मों में फलीभूत होगा, निरर्थक नहीं जाएगा, लेकिन उसको आप करते रहेंगे तब, ना कि केवल यही करते अगर रह गए तो भी यह पूर्ण नहीं हो सकता, अपूर्ण ही रह जाएगा, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचना है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको श्रम करना ही पड़ेगा, गुरु के आज्ञा में जीना ही पड़ेगा, गुरु के आज्ञा में गुरु में मिट जाना पड़ेगा, शिष्य को मिट जाना पड़ता है। अगर शिष्य नहीं मिट पाया तो जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाई, प्रेम गलियति साकरी तामे दोल समाई। जब मैं था, जब हम हैं तो हम ही हैं, फिर गुरु कहाँ है? फिर तो गुरु है ही नहीं, आप हैं ही हैं। तो आप गुरु में समर्पित कहाँ हो पाए? और गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। जो शब्द का भेद बता दे वही गुरु है, नहीं तो वो गुरु नहीं है। गुरु सब नहीं होते, जो शब्द को जानता है वह गुरु होता है। शब्द ही सार है, शब्द के बिना जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सार शब्द गुरु विमुख अभागी, सार शब्द गुरु विमुख अभागी। गुरु के सार शब्द को जाने बिना विमुख होने से वह अभागा है। इसलिए सार शब्द की पहचान होने के लिए हमारे अंदर जो ये माया मोह ममता है, यह सबसे बड़ा रोड़ा है, बाधक है। इसे हमें समझना पड़ेगा कि माया मोह ममता से ऊपर उठना पड़ेगा। मैंने कहा कि भजन 3 अक्षरों के मेल से बना है। मोह का मस्तक खोल दीजिए तो अक्षर बन जाता है भोग। भोग क्या संकेत देता है? भागो। मेरी सुरत सुहागिनी जागरी, कातू सोवे मोह नींद में, उठी के भजनिया में लागरी। साहब कहते हैं मेरी सुरत सुहागिनी जागरी, कातू सोवे मोह नींद में, उठी के भजनिया में लागरी। साहब कहते हैं वहां भजन में लगो, वहां मोह माया ममता से उसका मस्तक ही बंद है, खुला ही नहीं है। तो यह तो उलझा करके झंझावातों में अपने जीवन को विनष्ट कर रहे हैं। अब यहाँ परिवार में क्लेश है, कलह है, बाताबाती चलेगी, या वो 2 बात कड़वे बोल देंगे, वो 2 बात कड़वे बोल देंगे, तो एक दूसरे में उलझे हुए जीवन को दोनों को नरक हो जाता है। दोनों एक समान होते हैं। जो व्यक्ति इन बातों से परे होते हैं, इन बातों को झंझावात समझते हैं, तो अपनी चेतना को गुरु के लक्ष्य में बांधकर
वह मस्त रहते हैं। तो इस उठ के भजनिया में लाग रही, उठने के लिए कहा, उठ के कहा तो सोवे मोह निद्र में। मोह के निद्रा में क्या सोए हुए हो? मोह क्या है? ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा परिवार है। परिवार के बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा। अरे ये तो है, फिर नहीं रहेगा। कर्मों के जंजाल से सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं। ये कर्मों के जंजाल में इकट्ठे हुए हैं, फिर कोई कहाँ कोई कहाँ चले जाएंगे, फिर नहीं मिलेंगे। लेकिन यह मनुष्य जीवन का जो सार है वह छूट जाएगा तो फिर तो नरक है। इसलिए मैं बारंबार आप समूह से यही कहता हूं कि भाई आप इन माया मोह से जंजाल से ऊपर उठें। जो साहब ने जो बात बताई है वह मैं आपसे कहता हूं कि उठी के भजनिया में लागरी। उठें, उठने का मतलब पहले जगेंगे तब न उठेंगे। जगे ही नहीं है, सोए हुए हैं, प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए हैं, मोह माया ममता में। कोई सत्य नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने स्वार्थ के भागी हैं। जरा सा स्वार्थ मिला तो बड़ा खुश, स्वार्थ से टकरा गया, स्वार्थ नहीं मिला तो दुश्मन हो गए। ये तो बाल बच्चों के खेल के समान है। गुड़वा गुड़िया, साहब ने ये भी कहा, गुड़वा गुड़िया सुप सुपुलिया, तजदे बुद्धि लड़कैयां खेलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की। साईं से मिलने की, प्रभु से मिलने की जतन करो। यह गुड़वा गुड़िया सुप सुपुलिया जो है लड़कैयां खेलन की है, बच्चों का खेल है और कुछ नहीं है सार इसमें। ये मूर्तियां बना ली, वो मूर्तियां बना ली, वो सजा दी, ऐसे कर लिया, उसे, इससे कुछ नहीं होने का, वो खेल तमाशा है। मूल चीज यही है कि अपनी चेतना को समेट लेना, गुरु के निर्देश में स्थिर हो जाना, ठहर जाना और भजन करना ठहर करके। जब तक आप देखते होंगे कि हम चंद्र ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण लगा है, तो उस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में ऐसे आंख से नहीं देखते खोलकर। उसे देखने के लिए पीतल की थाली में, तांबे की थाली में पानी डालते हैं और तब उस पानी स्थिर होने पर तब उसको हम देखते हैं कि चंद्रमा का भाग कितना कटा है, सूर्य ग्रहण में सूर्य का भाग कितना कटा है। आप पूछे भाई क्यों ऐसा करके देखते हैं? ऐसे देख लो। वैसे देखने से आंखें खराब हो जाएगी, आंखों में दोष आ जाएगा, इसलिए आप वहां देखते हैं। पानी स्थिर होने पर क्यों देखते हैं भाई? जब प्रतिबिंब उसका तब दिखाई पड़ता है जब स्थिर हो जाता है। आपका भी प्रतिबिंब और आपके अंदर जो प्रभु का भी प्रतिबिंब है वह सभी तब दिखाई देगा जब तन थिर मन थिर सुरत निरति थिर होए। जब ये सभी स्थिर हो जाएगी तब आप अपने अंदर अपने आप को देख सकते हैं। यहां तो माया मोह ममता में चित्त भ्रंश हुआ है, इधर उधर देख रहे हैं, इसी में उलझे पड़े हुए हैं झंझावातों में। इसलिए मैं कहा कि सूरत उलटी अवलोक जी तोहे पीऊ मिलेंगे। अपनी सूरत को उलट कर देखो। मन से ऐसे लगा हुआ है, सूरत बना हुआ है, यह इंद्रिय का मालिक मन है। सूरत को बांधकर इंद्रियों के द्वारा संसार के विषयों में लिप्त है और उस विषयों का ही व्यापार कर रहा है दिन रात। भला दर्शन कैसे होगा? साहब कहते हैं कि गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार।
जब दर्शन को जी चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। दर्पण में लागी काई तो दर्श कहाँ ते पाई। दर्पण में काई लगी हुई है तो चेहरा दिखेगा नहीं दिखेगा। तो चित्रूपी दर्पण में काई लगी हुई है। किसी के काई, ममता मोह माया की काई लगी हुई है। उसी से आप उसी में भ्रमित हैं। इनको छुड़ाना पड़ेगा, तब दर्शन दिखेगा, प्रभु का दर्शन होगा। इसलिए मैं बारंबार आप सभी प्रियजन आत्माओं से यही कहता हूँ कि अपने इन दोषों को, इन चीज से ऊपर उठने से ही भजन होता है। तो भव का अर्थ है कि भागो, सूरत उलटी अब लोग जी तो प्यू मिलेंगे। मेरी सुरत सुहागनी जागरी, कातु सोवत मोह नींद में, उठी के भजनिया में लागरी। भजन में लग जाए, मस्तक खुल गया, अब रास्ता क्लियर है। जाएं ऊपर, उठें, अग्नि की धारा ऊपर की ओर जा रही है। दीपक जलाएंगे तो इसकी धारा ऊपर जा रही है। यह संकेत देता है कि ज्योत जलाते हैं तो उसकी धारा ऊपर है, आपकी धारा नीचे क्यों जा रही है। मन के द्वारा, मन की धारा नीचे है मोह माया में लिपटने के लिए, और आपकी चेतन सुरति जो है निज देश को जाती है तो ऊपर की ओर जाती है। तो साहब कहते हैं कि भागो और जाओ और नौ से निरत हो जाओ। अंतिम अक्षर है भजन का नौ। नौ का मतलब है कि निरत हो जाना, उस निःशब्द में निरत हो जाना, शब्दातीत में निरत हो जाना, अक्षरातीत में निरत हो जाना। तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अक्षरातीत भी हो जाना पड़ता है। अक्षर में नहीं तत्व हमारा, पुष्पवास में रह पैठारा। जैसे फूल के अंदर सुगंध है, वैसे ही अक्षर में वह परमात्मा व्यापक है। नि अक्षर सार शब्द व्यापक है। उसमें आप जब गुरु लक्ष्य में लक्षित होकर गुरु के आज्ञा में आप ऊर्ध्वगति गमन करेंगे, आपकी चेतना, तो वह एक तार भजन होगा और उसमें निरत हो जाएंगे, नियुक्त हो जाएंगे। यही अभिप्राय जीवन का है, भजन का अर्थ है, सार है। और यही मैंने आपसे भजन के संदर्भ में कहा। भजन के बिना जीवन निरर्थक है, बेकार है। आपने भजन सुनाया था, क्या लाइन था? बने जो कुछ भजन कर ले यही एक साथ जाएगा। हाँ, बने जो कुछ भजन कर ले यही एक साथ जाएगा। तो भजन करना जरूरी है, यही एक साथ जाता है। दुनिया में कुछ साथ नहीं जाता है, कोई साथ नहीं जाता है, ना कोई साथ आता है। अकेले ही जाना है, अकेले ही भजन में लगना है। हम अगर भजन करते हैं तो हमारे बदले में कोई किसी दूसरे को फायदा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यही एक सत्य है कि भजन आप करेंगे तो आपको प्रतिफल प्राप्त होगा, दूसरे को नहीं। साहब कबीर कहते हैं, धोती पोथी बीनती और घोड़े का तंग, यह औरन से ना बने गुरु सेवा सत्संग। धोती पहनना, पोथी पढ़ना, पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे इस प्रकार से, पोथी पढ़ना, और घोड़े की घुड़सवारी करने के समय घोड़ी के लगाम को अपने हाथ में रखना। धोती पोथी बिनती और घोड़े का तंग, विनती करेंगे सदगुरु से, प्रार्थना करेंगे तो आपको स्वयं करना होगा, नौकर से नहीं करवाना होगा, तो नौकर को फल मिल जाएगा। गुरु सेवा करनी होगी तो आपको स्वयं करना होगा, आप करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, दूसरे कर नौकर करें नौकर को प्राप्त हो जाए। इसलिए गुरु सेवा सत्संग, और सत्संग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। सत्संग
के विषय में समझाया अभी कि सत्य का संग करना, झूठ को त्यागना, सत्य को ग्रहण करना ही सत्संग है। तो सत्संग क्या है, सत्य क्या है? आपकी आत्मा ही सत्य है और सत्य आत्मा को ही सत्य परमात्मा की प्राप्ति होती है। झूठ और सत्य का संयोग टेम्परोरी है, वह शाश्वत नहीं है, वह सदा नहीं है। इसलिए सत्य सत्य है, आप सत्य हैं, इसलिए सत्य की खोज है। आप सत्य से भटककर असत्य की ओर दौड़ रहे हैं, इसलिए आपको सत्य की चाहत है, इसलिए सत्संग की खोज करते हैं। सत्संग से अच्छा लगता है आपको, इसलिए जीवन में सत्संग आवश्यक है। और क्या कहा था भजन के इसके बाद लागी? उसके बाद हाँ साहब, गया अवसर ना फिर तेरे कभी, अवसर चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। गया अवसर ना फिर तेरे साथ। तो अवसर को त्यागना नहीं है। अब माताजी अत्यंत शरीर से मजबूर हो गए, अब उठते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, तो अब भजन करने के लिए कहिए तो कर सकेंगी? नहीं कर सकेंगे। जब तक करने तो हमारे यहाँ साहब की का भजन गाते हैं लोग, कहते हैं भजन करवा तक करला जबरिया में। हमारी भाषा है अंगिका भाषा। जो कर्ण थे ना, कर्ण थे, अंग देश का राजा बनाया गया था, उसको दुर्योधन ने बनाया था, तो वह अंग देश हमारे यहाँ कहते हैं। तो अंग देश में अंगिका भाषा चलती है, तो उसमें कहते हैं भजन करवा तक करला भजन ये जवनिया में। और क्या लाइन है? न तो चचरी पर चढ़वा मंगनिया में, न तो चचरी पर चढ़वा मंगनिया में। वो चचरी बने वही रन थी, जनाजा होता है ना, उस पर मरने के बाद जो दिया जाता है। भजन करवा तो कर लो जवनिया में, न चचरी पर चढ़वा मंगनिया में। मंगनी में, मुफ्त में, चचरी पर चढ़ जाओगे भैया, भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा में कुछ नहीं होगा। इसलिए अवस्था भेद से ज्ञान होता है।